वेलकम स्टूडेंट्स। मैं हूं संतोष कुमार सिंह और हमारे साथ पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ साइंस। बात कर रहे थे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की। रेजिस्टेंस देखा, वोल्टेज देखा, करंट देखा, न्यूमेरिकल्स देखे हम लोगों ने, ओम्स लॉ देखा। अब बात करेंगे पावर की। पावर और एनर्जी दो आखिरी टॉपिक्स हैं हमारे इस चैप्टर के। आपके लेवल पे उसी पे हम लोग बात करेंगे डिटेल। तो सबसे पहले पावर होता क्या है ना? आप लोगों को होता है ना, इसमें ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगा, कोई सामान उठाना है तो ज़्यादा करना पड़ेगा, हर एक चीज़ है ना? तो ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, बहुत सारे ये वर्ड आप लोग यूज करते हो हमेशा, है ना? कोई भारी सामान है तो बोलो कोई पावरफुल आदमी को हुआ तो वो उठाएगा, कमजोर आदमी से नहीं होगा। पावर कहने का मतलब हो गया कि एक तरह से एक क्षमता जो है आपकी, यानी कि कैपेसिटी का मेजरमेंट की कितना हम काम कर सकते हैं, यानी कितनी क्षमता तेरे पास है ना? आपकी एबिलिटी चेक करना, किसी भी चीज की एबिलिटी चेक करो कि वो कितना कर सकता है ना? कोई छोटा बच्चा है तो है कि 2 केजी ही उठा सकता है, तो उसका पावर है 2 केजी उठा सकता है। आप बड़े इंसान हो, आप 50 केजी उठा सकते हो, तो वो आपका पावर है कि आप 50 केजी उठा सकते हो। देखो ना, घर में जो मोटर्स आते हैं वो हॉर्स पावर में लिखे हुए होते हैं, बल्ब है जो इतने वाट का है, पंखा है जो 50-60 वाट का लिखा हुआ रहता है, 70 वाट का लिखा हुआ रहता है, वो सब क्या है? पावर है, यानी उसकी एबिलिटी है, वो उतना काम वो कर सकता है अगर परफेक्ट रेटिंग पे उसको हर चीज दिया जाए तो स्टेटमेंट है। पहले पावर देखेंगे फिर एनर्जी पे बात करेंगे हम लोग। द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना? रेट होता है। अब इसको रेट क्यों बोलते हैं? अब आप लोग जाते हो सब्जी खरीदने, मार्केट में फल खरीदने, कुछ भी किसी चीज का रेट पूछते हो, कैसे दे रहे हो भैया, पूछते हो ना? तो क्या बताता है? इतने रुपए केजी है, इतने रुपए का एक है, यानी एक पैमाना होता है, वो बताता है कि एक खरीदोगे तो इतने का पड़ेगा, फिर आपको कितना खरीदना है ये आप जानो, लेकिन वो एक रेट बताता है। वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम लोग यूज कर रहे हैं अपने घर में, उसी का क्या है? ये रेट है। जैसे बल्ब है 5 वाट का आपके पास, तो 5 वाट उसका क्या है? रेट है। क्या रेट है? टाइम के अनुसार, पर यूनिट टाइम, यानी 1 घंटे में, पर आवर में मेजर किया जाता है, यानी 1 घंटे में वो 5 वाट उठाएगा बल्ब आपका बिजली, ठीक है ना? अब उसको आप कितने आवर्स यूज करते हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है? तो अगर हम 2 घंटे यूज किए, 3 घंटे यूज किए, 4 घंटे यूज किए, 5 घंटे यूज किए, तो उतना ही 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होते चला जाएगा। तो हम रेट बताते हैं, वही क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कंज्यूम होने का, डिसिपेट होने का क्या है? रेट है। किस रेट से एनर्जी यूज हो रही है, यानी पर यूनिट टाइम में। तो चलो उसका हम लोग डिनोट जो करते हैं, नोटेशन जो होता है पी से करते हैं, ठीक है ना? और कैलकुलेशन क्या होता है कि कितना पावर, तो वोल्टेज और करंट, दो तरह की चीजें आप लोगों को मिली अभी तक। दोनों में इलेक्ट्रॉन का फंडा था, है ना? एक 2 प्लेट के बीच का कैपेसिटी था, और एक क्या था? किस रेट से इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है कि नहीं? और हमने कहा था कि जब अगर 2 प्लेट, ओम्स ने कहा, हमने तो आपको एक्सप्लेन किया था, अगर V बड़ा होगा तो I भी बड़ा होगा, यानी V और I पे डिपेंड कर रहा है। तो पावर जो होगा वो होता है वोल्टेज इंटू करंट। क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट, VI। आपके लेवल पे सिर्फ VI पढ़ना है ना? ऐसे VI cos थीटा होता है। cos थीटा क्या हो जाता है? पावर फैक्टर, वो AC में होता है ना? ये हम लोग DC के लिए पढ़ा, डायरेक्ट करेंगे। आप आगे की क्लास में आओगे तो आपको समझ में आएगा DC AC क्या होता है। अभी मैं बताऊंगा तो आपका फ्यूज उड़ जाएगा, फ्यूज भी बताऊंगा क्या होता है, फ्यूज उड़ जाएगा, जो मैं कह रहा हूँ वो भी मैं बताऊँ। आप सिर्फ अभी इतना जानो कि पावर का मतलब वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन। इसी से हमें पता चलेगा कि किस रेट से एनर्जी
कंज्यूम हो रही है या डिसिपेट हो रही है, कहाँ, इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक है, तो वोल्टेज इंटू करंट, V इंटू आई। अब आपको एक चीज पता होगा कि V इज इक्वल टू आई आर, ये पता है ना, V इज इक्वल टू क्या है, आई आर, या I इज इक्वल टू क्या पता है, V बाई आर। तो इसको कितने तरह से और लिख सकते हो, इस V के जगह पे आई आर पुट कर दो, तो क्या हो गया, आई स्क्वायर आर हो गया ना, आई स्क्वायर आर। एक काम और कर सकते हो आप, अब इस I के जगह पे V बाई आर पुट करो, यानी V हो गया, और I के जगह पे क्या पुट कर दिए, V बाई आर, तो क्या आ जाएगा, V स्क्वायर बाई आर, है ना, ये क्या आ जाएगा, V स्क्वायर बाई आर। तो अलग अलग फॉर्मूले हो गए, P इज इक्वल टू V आई भी लिख सकते हो, आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हो, V स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हो, यानी इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर लो। तीनों फॉर्मूला क्या रिलेशन है, मैंने तो बस वही वाला रिलेशन से ड्राइव कर दिया, बताया क्या इनिशियल में कि वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है ना, आप आगे और पढ़ोगे तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही जानो। अब जो एसआई यूनिट जो होता है, इसका पावर का एसआई यूनिट होता है, वो होता है वाट में, वाट। ठीक है ना, कैपिटल W लिखा हुआ रहेगा, नोटेशन होता है, ठीक है ना, कैपिटल W लिखा हुआ है, क्या है, वाट। अब ये वाट क्यों होता है, वही कॉस थीटा की वजह से होता है, जो मैं बोल रहा हूं ना, पावर फैक्टर, उसके वजह से ये वाट लिखते हैं। अदरवाइज हम लोग क्या लिखते हैं, केवीए में, ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में करी जाती है, मोटर की वाट में। ये चीज आपको आगे पता चलेगा, ठीक है ना, क्यों होता है, लेकिन आप लोग वाट में ही करोगे, 10th लेवल पे भी आपको वाट में करना। तो हम 1 वाट का डिफिनीशन लिखेंगे, 1 वाट का डिफिनीशन लिखेंगे कैसे, हमने कहा कि वाट इज इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर, वाट इज इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर। तो देखो, हम अब यहां से ये वैल्यू 1 कब होगी, जब ये दोनों वैल्यू 1 हो जाएगा, तभी तो 1 इंटू 1 ये 1 होगा ना। तो 1 वाट के बारे में आप लिख सकते हो कि 1 वाट किसको बोलते हैं, कि जब 1 वोल्ट की बैटरी 1 वोल्ट सप्लाई होगा आपका, 1 वोल्ट के सप्लाई से 1 एम्पियर का करंट अगर निकल रहा है, तो टोटल पावर कितना होगा, 1 वाट होगा। ठीक है ना, 1 वाट का डिफिनीशन क्या होगा, जब 1 वोल्ट के सप्लाई से 1 एम्पियर करंट निकले, पावर क्या होगा, 1 वाट। यूनिट करके कर देना, ऐसा जहां भी आपको मिले इस तरह की चीजें तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो लिख सकते हो आप 1 इंटू 1। अब देखो, आपके घर में जो सप्लाई आती है, कॉमर्शियल बिजली की सप्लाई जो घर में आती है, तो आप लोग 1 वाट में यूज थोड़ी ना करते, आप बहुत यूज करते हो। बहुत सारे घर में एप्लियंसेज लगे हुए हैं, 50 वाट के, 100 वाट के, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, कूलर है ना, बहुत सारे एप्लियंसेज है, मोटर है, सबमर्सिबल है, कुछ और भी यूज कर रहे हो, मिक्सर, ग्राइंडर, इंडक्शन, बहुत सारी चीजें हैं, सब मिलके बहुत सारा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो कॉमर्शियल जो यूज होता है, हम लोग करते हैं उसको किलोवाट में, इसमें किलोवाट, और किलो का मतलब क्या हो गया, किलो का मतलब हो जाता है 1000, ठीक है ना, 1000 होता है किसका, किलो का मतलब, किलोवाट मतलब 1000, किलोवाट आवर्स, किलोवाट आवर्स लिखते हैं। और क्या है उसका नोटेशन, जहां भी ऐसे KWH लिखा हुआ देखोगे तो आप समझ जाना कि क्या लिखा हुआ है, किलोवाट आवर लिखा हुआ है आप लोगों, है ना। तो ये आपका नोटेशन है। अब 1000 वाट जैसे होगा, मान लिया जाए कि 1000 वाट जब
आपके घर में बिजली उठ जाएगी। 1000 वाट जब आप कंज्यूम कर जाओगे तो 1000 वाट का मतलब हो जाता है 1 यूनिट। ठीक है ना, 1000 वाट का मतलब होता है 1 यूनिट जो आपके घर में सप्लाई आती है। तो होता है 5 रुपए यूनिट, 7.5 रुपए यूनिट, आप लोग सुनते हो ये बढ़ गया है पर यूनिट कॉस्ट। तो ये होता है जब हर 1000 वाट पे 1 यूनिट आपका उठ जाता है। कोई 200, 400, 500, 1000 यूनिट तक उठा लेता है अपने घर में, जिस तरह का आपका कंजम्पशन का रेट है ना। तो क्या हो गया, ये किलोवाट आवर में मेजर होता है। ऐसे जूल में भी मेजर होता है। एनर्जी को हम लोग जूल में मेजर करते हैं। जूल आप लोग सुने हो, हम एनर्जी आते हैं, इसके बाद में एनर्जी पे ही आऊंगा, लेकिन जूल में भी मेजर होता है। बस केवल रिलेशन जानो कि 1 किलोवाट आवर जो होता है उसका वैल्यू हो जाता है आई थिंक सो जूल में 3.6 इंटू 10 टू द पावर आई थिंक सो 6 या 4 होता है। आई थिंक सो होता है वो 6 जूल, 6 होता है ना, ऐसे करके 6 जूल। तो ये होता है जूल में एनर्जी को हम लोग मेजर करते हैं। आप लोग अक्सर पढ़ते आ रहे होंगे कि इतना जूल हीट होता है, एनर्जी होती है। जो हीट होता है हमारा वो क्या होता है, जूल में मेजर करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग, पहले आप इसको लिख लो, फिर हम बात करेंगे किस पे, एनर्जी पे। अब एनर्जी का मतलब हो गया कि हीट आएगा, यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट मैंने बोला था पिछले लेक्चर में कि मैं क्या बताऊंगा आप लोगों को, मैं बताऊंगा आप लोगों को हीट कैसे कैसे वो हमारा हीट जनरेट करता है। वो चीजें क्या होती है, हीट जनरेट करता है। कोई भी चीज, इलेक्ट्रिक हीटर है आपका, ये भी है, सब कुछ है। तो हम लोगों का क्या है, वो हीट जनरेट करने का हम लोग डालेंगे कि अच्छा वो हीट होता है। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था, जूल्स उनका नाम था, मैं इसे रब कर देता हूं, उनका नाम था जूल्स, आप लोग लिख लिए होंगे। तो जूल्स का लॉ पढ़ेंगे हम लोग। जूल्स हीटिंग इफेक्ट बोल सकते हो, ठीक है ना, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। एनर्जी भी लिख सकते हो उसको, एनर्जी है ना, जूल्स हीटिंग इफेक्ट या एनर्जी सीधे सीधे लिखते हैं हम लोग, एनर्जी पढ़ेंगे है ना, हेडिंग डालते हैं एनर्जी। जैसे पावर था उसी तरह से एनर्जी थी। अब देखो आप लोग पावर समझ गए, रेट था, मान लिया जाए कि 5 वाट का बल्ब, 5 वाट का बल्ब है, तो ये जानते हो क्या लिखा हुआ है, ये है पावर, पावर लिखा हुआ है। यानी कि ये बल्ब 1 आवर में 5 वाट खर्च करेगा, 1 घंटे में 5 वाट खर्च करेगा। लेकिन आप अपने घर में 1 ही घंटा चलाओगे क्या उस बल्ब को। अब मान लीजिए कि हम 5 घंटे के लिए बल्ब जला दिए, हम पढ़ रहे हैं, तो हम इस बल्ब को जलाए कितने घंटे, 5 आवर्स। तो 1 घंटे में 5 वाट, तो 5 घंटे में 25 वाट है ना। 1 घंटे में 5 वाट उठाया, तो ये क्या था, पावर। लेकिन टोटल कितना जला, 5 घंटे तक जला के रखे, तो कितना उठाया, 25 वाट। और यही 25 वाट क्या हो गया, एनर्जी हो गया, ठीक है ना। यही 25 वाट क्या हुआ, एनर्जी हो गया। यानी टोटल आपकी एनर्जी खर्च हो रही है, उसका 1 घंटे का जो कैपेसिटी होता है वो पावर, और जो टोटल खर्च हुआ उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी, है ना। टोटल खर्च जो हो गया उसको बोलते हैं एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना, एनर्जी हुआ ये। अब इसका देखो क्या हुआ, इनटू टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए ना, तो एनर्जी जब लिखोगे, एनर्जी इज इक्वल टू, तो पावर का क्या था, V इंटू आई, और इंटू क्या हो गया, अब कितने समय तक ये चलेगा, इंटू टी, क्या हो गया, VI इंटू टी, टाइम हो गया इसका, है ना। और इसके और क्या लिखे थे, स्मॉल आर से, स्मॉल आई से कर देते हैं आई स्क्वायर आर, इस VI को क्या लिखे थे, आई स्क्वायर आर इंटू टी, और क्या लिखे थे, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। यानी इतना सारा क्या हो गया आपका कैपेसिटी, फॉर्मूला हो गया किसका, एनर्जी का, ठीक है ना। इसको में क्या मल्टीप्लाई किए हो, टाइम,
ठीक है ना, इसीलिए क्या लिखे थे, किलोवाट आवर्स, यानी आवर्स में पावर का क्या था, पावर का क्या था, वाट। और टोटल हम क्या बोले कि आपके घर में कैसे मेजर होता है, आपके जो घर में हाउस में मेजर होता है कैसे, किलोवाट आवर में, यानी आपके घर में एनर्जी मेजर होता है, यानी आप अलग अलग टाइम में यूज करते हो ना। 5 वाट तो बल्ब की रेटिंग है, कितनी टोटल एनर्जी आप लोग खर्च किए हो, तो वो होता है किलोवाट आवर में। तो ये फॉर्मूला लगता है आपके घर में। आप जोड़ते हो ना कि 5 घंटा बल्ब उस समय जला था, फिर जला था, तो समय पे निर्भर करता है कि हाँ ज्यादा टाइम तक जलाओगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो इसका तो वाट था ही, V² I का क्या था, वाट, और T का क्या हो जाता है, आवर्स, तो वही हो गया वाट आवर्स। ये माइनस नहीं है, ये इनटू है, ठीक है ना, इसमें आप लोगों का कोई भरोसा नहीं, आप लोग माइनस समझ लोगे उसको, वाट आवर। और अगर ये किलो में हो गया यानी 1000, किलो का मतलब हो गया 1000, है ना, तो 1000 में अगर मेजर कर रहे हो तो किलोवाट आवर, ठीक है ना। तो ये एनर्जी हो गई। अब इसी में जूल साहब का इफेक्ट आ जाता है, जूल्स इफेक्ट, ठीक है ना। जूल्स इफेक्ट कहने का मतलब हो गया कि हीट, कितना हीट जनरेट हुआ, कितना एनर्जी यूज हुई, हीट कितना जनरेट हुआ। तो हीट जनरेटेड अगर आपसे पूछेगा, जूल्स का इफेक्ट यही होता है, कहने का मतलब कितनी एनर्जी आपने खर्च करी, कितनी एनर्जी आपने खर्च करी। तो मान लिया जाए कि ये सर्किट है और इसमें है रेजिस्टेंस R और करंट कितना जा रहा है, I, तो इसका पावर कितना हो गया, I²R। लेकिन मान लिया जाए कि ये T टाइम तक के लिए इसमें करंट गया, तो एनर्जी कितनी हो गई, I²RT, ठीक है ना, क्या हो गया, I²RT। अब इसको नोट करो, इस पे हम लोग फॉर्मूला देख लिए हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे कि ये क्या है, ठीक है ना। और हीट जो हमारा हो जाता है कि अच्छा हीट है, तो वो हीट यही होता है हमारा I²RT ही होता है हीट। तो चलिए अब हम लोग इस पे करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे इसी को क्या बोलते हैं। ये क्या हो गया, एक तरह से हीट पूछेगा तो आप एनर्जी निकालोगे, यानी हीट ही पूछ रहा है, यही आपका हीट है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाता है, I²RT। अब क्वेश्चन करेंगे, देखो चलो उसको फॉर्मूला को इधर ही है ना, पिछले लेक्चर में मैं क्वेश्चंस करा रहा था आप लोगों को, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब पावर निकालना सीखे। अब देखो ये हो गया सर्किट, ठीक है, ऐसे ये क्या है 3 ओम, ये 3 ओम, ये क्या हो गया 1.5 ओम, है ना, और ये क्या हो गया 12 वोल्ट। अब पूछ रहे हैं हम आपसे कि ये पहले तो टोटल पावर कितना हो गया, पावर निकालो पहले, टोटल पावर निकालो, सॉरी टोटल पावर, ठीक है ना, फिर पावर निकालो इस 1.5 ओम में, ये कितना पावर अकेले खर्च कर रहा है, फिर पावर निकालो 3 ओम में कि ये कितना खर्च कर रहा है। तो आप लोग निकालना शुरू करो। पहले तो आपको सॉल्व करना बताया है, करंट निकालना पिछले लेक्चर में जान गए हो। सबसे पहला काम क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहां से करंट क्या जाएगा, ऐसे यहाँ पे आके करंट क्या हो गया, बट गया 2 भाग में, तो ये क्या है पैरेलल हो गए, तो 1/3 प्लस 1/3 यानी 2/3, तो क्या हो गया इधर से 3/2 यानी 1.5 ओम, है ना। और 1.5 ओम ये हो गया टोटल, और ये क्या है, ये और ये इसका टोटल कैसे हुआ, सीरीज में देखो क्या बनेगा, ऐसे इस तरह से बनेगा, ये हो गया ना, यही है ना 1.5, और इधर से 1.5 पहले था। अब देखो ये दोनों किस में है, सीरीज में है, तो दोनों मिलके कितना हो जाएंगे 3 ओम हो जाएंगे, आर इक्विवेलेंट,
है ना। तो करंट की वैल्यू क्या होगी, V बाई आर इक्विवेलेंट। तो V कितना हो गया 12 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 3, कितना हो गया 4 एम्पियर, है ना। अब पावर का फॉर्मूला क्या है, टोटल पावर कैसे निकालोगे आप, पहले तो आई स्क्वायर आर कर दो, सारे फॉर्मूले से प्रूफ करेंगे। तो यानी 4 स्क्वायर इंटू 3, तो 16 या 48, है ना, 48 वाट, है ना। अब निकालेंगे V इंटू आई, V कितना है 12 इंटू आई कितना है 4, 48। देखो इस वाले से भी सेम आया, और एक क्या था V स्क्वायर बाई आर, यानी 12 का स्क्वायर बाई 3, 12 का स्क्वायर कितना हो गया, देखो तीनों से सेम आ गया ना। तो इसी तरह निकलेगा आप लोगों का। अब बात करते हैं, अब मजा आएगा यहां पे, जब इसमें पावर पूछेंगे और इसमें पावर पूछेंगे। तो अब बताओ आप, इसमें करंट कितना, यहां पे करंट कितना है 4 एम्पियर, तो इस वाले में करंट कितना गया, इस वाले रेजिस्टेंस में करंट कितना गया 4 एम्पियर गया। तो P 1.5 में करंट कितना है 4 एम्पियर, इसमें करंट कितना गया 4 एम्पियर, और I का स्क्वायर इनटू कितना रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 1.5, तो कितना हो गया 16, 16 इंटू 1.5 कितना हो गया आपका 24 वाट, है ना। अब इसमें 3 ओम में आप बताओ, तो 3 ओम में जब आपको बताना होगा तब यहां पे क्या निकालना पड़ेगा आपको, पहले करंट निकालना होगा, इसका करंट I1, इसमें करंट I2। अब आप करंट निकालो, कैसे निकालोगे, ये दोनों क्या हो गए सीरीज में हो गए, तो वोल्टेज क्या हो गया बट गया। तो जब वोल्टेज बट गया तो 4 एम्पियर का करंट यहां पे था, है ना। तो वोल्टेज कितना होगा 4 डेढ़ 6 वोल्ट, तो इसमें 6 वोल्ट, तो बाकी का 6 वोल्ट यहां पे, यानी 6 6 12 बताए थे ना आपको, यानी इसके अक्रॉस भी कितना वोल्ट हो गया 6 वोल्ट, है ना। तो या तो आपको वोल्टेज मिल गया तो आप V स्क्वायर बाई आर कर दो, या फिर करंट निकाल के आई स्क्वायर बाई आर कर दो। हम एक तो आई स्क्वायर बाई आर से सिखा दिए ना आपको। अब देखो वोल्टेज कितना हो गया 6 वोल्ट, और कितना है रेजिस्टेंस 3 ओम, तो यहाँ पे देखो P 3 ओम, किसी भी फॉर्मूले से निकालो, V स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, यानी 36 बाई 3 कितना हो गया 12 वाट हो गया ना, कितना हो गया 12। उसी तरह से दूसरे में भी निकालो, क्योंकि ये भी तो पावर ले रहा है ना, इतना पावर ये ले रहा है, तो ये भी तो पावर ले रहा है, दो है 3 3 ओम के, तो दूसरा वाला भी निकालेगा। एक तो ये 1 वाला हो गया, चलो 3 ओम, ये दूसरा करंट वाला, इसमें भी 6 स्क्वायर बाई 3 कितना हो गया 12। अब देखो ये वाला कितना वाट पावर लिया 24 वाट, ये कितना लिया 12 वाट, ये कितना लिया 12 वाट, और टोटल पावर कितना निकाले हैं हम लोग 48 वाट। तो देखो तो तीनों मिला के 48 वाट ले रहा होगा, आप चेक करके देखो 48 इज इक्वल टू कितना हो गया 24 प्लस 12 प्लस 12 कितना हो गया 48 वाट हो गया ना। तो यानी कि हमारा सही है, सारे अलग अलग मिल के ले रहे हैं जो हमारा इकट्ठे निकल गया। तो इस तरह से आपका आएगा। अब देखो, अब मैं बोल दिया कि ये आपके घर का सर्किट है ना। अब हम ये जो निकाले हैं ये किसके लिए निकाले हैं, t इज इक्वल टू 1 आवर के लिए निकाले हैं, ठीक है ना। ये क्या है हमारा 1 आवर के लिए है। अब मैं बोल दूं ये वाला स्विच हम लोग इसको सर्किट को हम लोग 3 घंटे सप्लाई दिए, कितना 3 आवर्स दिए, तो कितना एनर्जी लेगा, तो इसमें t से गुना हो जाएगा, यहां भी t से गुना हो जाएगा, यहां भी t से गुना हो जाएगा, यहां भी t से गुना, है ना। चुपचाप आप क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारा टोटल एनर्जी
एनर्जी निकालने का हो गया। आप इसको नोट करो। फिर हम लोग फ्यूज देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, ठीक है ना। ठीक है, आप इसको नोट कर लिए होंगे वीडियो पॉज करके। अब देखो हम लोग फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे। मैं इसी में आपको फ्यूज समझा देता हूं, ठीक है ना। इसी सर्किट में मैं आपको फ्यूज समझा दूंगा। देखो घर में देखे होंगे इस तरह से सॉकेट में लगाया हुआ रहता है ना। सेफ्टी पर्पस से यूज करते हैं हम लोग उसको, है ना। किस लिए सेफ्टी पर्पस से यूज किया जाता है कि अचानक से वोल्टेज बहुत ज्यादा हो गया, है ना, या कुछ खराबी आ गई मेन लाइन में, तो उससे आपके घर के एप्लियंसेस जो लगे हुए हैं, टीवी फ्रिज कूलर, जो महंगे सामान है, वो खराब ना हो, उस पर कोई इफेक्ट न पड़े। इसलिए क्या लगाते हैं हम लोग, फ्यूज लगाते हैं घर में, ताकि फ्यूज जल जाता है, उसमें पतला सा तार बंधा हुआ रहता है और वो जल जाता है, और बाकी का क्या होता है, आपका घर सुरक्षित हो जाता है हमारा, ठीक है ना। तो फ्यूज जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज, उसको बोल सकते हो आप कि किस लिए यूज होता है, सेफ्टी पर्पस से। घर में सेफ्टी पर्पस से यूज होता है। कैसे लगाते हैं उसको, कनेक्शन कैसा होता है, तो अच्छा हम कौन से कनेक्शन में बोले थे कि एक बंद होगा तो आगे का सारा बंद हो जाएगा, सीरीज और पैरेलल जब हम पढ़ा रहे थे, तो डिसएडवांटेज में क्या बताए थे उसका, सीरीज का, कि अगर एक बल्ब खराब हो गया या एक बीच में से कोई खराब हो गया तो पूरा का पूरा आगे का कनेक्शन क्या होता है, कट जाता है, तो आगे सप्लाई नहीं जाती है। तो मान लिया जाए कि ये पोल है, यहां से सप्लाई आ रही है, तो फ्यूज को हम लोग क्या लगाते हैं, यहीं पे बीच में, कहां लगाते हैं, सीरीज में, सीरीज में लगाते हैं फ्यूज को, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जैसे ही ये जल जाएगा फिर आगे का आपका पूरा घर जो है, घर के सामान क्या होंगे, सेफ्टी हो जाएगी उसकी, ठीक है ना, क्या हो जाएगी, सेफ्टी हो जाएगी, पूरा घर सेफ हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे घर को सुरक्षित कर लेते हैं सीरीज में फ्यूज को लगा के। अब हम लोग तो घर में क्या करते हैं, किसी भी वायर से बांध दिए फ्यूज, किसी भी वायर से बांध दिए, लेकिन एक्चुअली में जो फ्यूज होता है वो होता है एलॉय होता है, एलॉय, ठीक है ना। किसका किसका एलॉय होता है, कॉपर एंड टीन का, ठीक है ना, कॉपर एंड टीन का एलॉय होता है। तो अब इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, वो मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा हम लोगों का, उसको बोल सकते हो कि टीन का, और हमारा टीन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है कॉपर के परिप्रेक्ष्य में बोलो तो। जैसे अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा हो गया, तो वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाएगा तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, है ना, और जब एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो ये इसका क्या होगा, टूट जाएगा, गल जाएगा, है ना, जल जाता है, यानी क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लिख सकते हो लो मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए लगाया जाता है। आपके घर में तो कुछ भी बांध देते हो आप, कॉपर का ही मोटा सा वायर, तो वो उड़ता ही नहीं है ना, फिर आपके सारे घर के सामान उड़ जाते हैं, फ्यूज नहीं उड़ता, तो उसका लगाने का क्या मतलब हो गया फिर, है ना। सेफ्टी के लिए है कि हल्का सा भी कुछ यहाँ पे डैमेज हो बहुत ज्यादा तो ये जल जाए, है ना। तो कॉपर एंड टीन का एलॉय यूज करते हैं हम लोग फ्यूज में, ठीक है ना, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है एकदम। तो ठीक है, अब इसमें हम लोगों को थ्योरेटिकल पार्ट में आपके 10th लेवल पे इतना ही पढ़ना था। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें कुछ अगले लेक्चर में आपके एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो मैं करा दूंगा, उसके बाद ये चैप्टर क्या होगा हमारा खत्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए जिसमें आपको मिलेंगे नोट्स, इससे रिलेटेड लेक्चर्स, रिवीजन के लिए टेस्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो और आलसी लोग उसको नोट्स को पढ़ सकते हैं, नोट्स बड़ा ही सारा डिटेल में लिख के बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे तो मैं केवल इंडिकेट कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ, वहाँ पे पूरे डिटेल में हाउ टू राइट इन एग्जामिनेशन पूरे डिस्क्रिप्टिव में लिखा हुआ है, ताकि आप एग्जाम में कैसे लिखोगे हर एक चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है,
यहाँ पे मैं ज़्यादा लिखूंगा तो वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा, फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो आप बाकी का वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में इसके आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।